उत्तराखंड में भारी तबाही की खबर के साथ आज हम आए हैं। ये दुखद खबर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद जिस तरह का पानी का सैलाब आज बीचों बीच पूरे धराली गांव में एक जानलेवा सैलाब बन के उतरा है, उसी की खबर हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक डीएम ने सिर्फ 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 40 से 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन जो पूरी तस्वीर है आपको बता दें, ये हर्षिल घाटी का इलाका है जिसमें खीर गंगा नदी के दोनों तरफ ये धराली गांव बसा हुआ है। केदार कल्प मंदिर है, यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं। लेकिन लगातार 10 मिनट तक घनघोर बारिश बढ़ने के बाद जब बादल फटा, उसके बाद ये फ्लैश फ्लड आता है खीर गंगा नदी में। और फिर ये नदी जो बीचों बीच उसके दोनों ही तट पर आप देखेंगे रिहायशी इलाके हैं, भारी तादाद में वहां पर लोग मौजूद रहते हैं, पर्यटक रहते हैं, कई सारे होटल्स हैं। ये जो जानलेवा सैलाब पानी का आ रहा था कई हजार फीट की ऊंचाई से, उसमें मलबा बहुत ज्यादा था और इसके बाद जिस वेलोसिटी, जिस ताकत के साथ वो रिहायशी इलाके में गया है नीचे बहता हुआ, और खास तौर पर जो बाईं तरफ उसने कटाव लेते हुए उस पूरे इलाके को एक तरह से जलमग्न कर दिया, निगल गया आप कह सकते हैं। हम बड़ी स्क्रीन पर भी जाकर आपको ये पूरी जगह दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुछ देर बाद की तस्वीर है जब इस पूरे इलाके में पानी वहां पर शांत बैठा था। लेकिन उसके पहले की तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको एक पूरा सैलाब दिखेगा जो कि बहुत रौद्र रूप पानी का दिख रहा है मलबे के साथ। जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वही पानी का सैलाब बीचों बीच जाता है। ये 4 तस्वीरें आपके लिए हमने दिखा दी है। अब इसमें जो अरे तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। लोगों की भी आप देख रहे हैं जब वो डिफाइन करेंगे। ये दरअसल जो चौथी तस्वीर है ना, वो उस घटना का वीडियो है। इसी में आपको दिखेगा कि कैसे पानी बहता है। जो पहली और दूसरी तस्वीर है ये सब बाद की तस्वीर है। पहली तस्वीर बाद की तस्वीर, दूसरी तस्वीर भी बाद की तस्वीर है, तीसरी भी बाद की है, चौथी तस्वीर में आप घटना देख रहे हैं। ये देखिए पानी का सैलाब जो है ऊपर से पूरे मलबे के साथ बहता हुआ नीचे धारावी गांव पर आता है और फिर ये पूरा बाईं तरफ एक रास्ता काटते हुए आता है। मुझे लगता है ये हटाकर अगर हम एक एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाएंगे तो वो बेहतर समझ पाएंगे। एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें लोगों को एहसास हो गया कि पीछे से पानी आ रहा है, वो भागने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरा वीडियो है जिसमें आपको जल का जो बहाव है वो दिख रहा है। अरे भाग भाग। ये एक व्यक्ति का वीडियो है जिनके लिए बहुत मुश्किल। ये देखिए ये असल वीडियो है जिसमें आपको कुछ लोग भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पीछे से पानी का सैलाब आप देखिए, रौद्र रूप है ये जल का और एकदम प्रचंड धार में ये मलबे के साथ जो छत पर खड़ा है वो वहीं पर धराशायी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये पानी के साथ जो सैलाब है मलबे के साथ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और वो पूरा जब ये नदी बाईं तरफ कटा है उसके बाद से जो कुछ उसके रास्ते में आया वो सब कुछ निगलता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है, जिसे अचानक आई बाढ़ भी आप कह सकते हैं। बादल फटने से लगातार 10 मिनट तक बारिश हुई। इस वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा है। देखिए ऊपर से अचानक आपको दिखेगा कि स्पीड बढ़ता हुआ ये पानी जैसे अचानक एक बांध टूट गई हो, उसके बाद से ये जो प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है। पहले से आप देखिए जो रास्ता है इस नदी का, छोटी सी नदी है, लेकिन जब ये रौद्र रूप में ऐसा पानी मलबे के साथ आता है उसके बाद से दोनों तटों पर जो है उसको प्रभावित करता हुआ जाता है, खास तौर पर जो उसकी बाईं तरफ है। और ये देखिए ये जो पूरा हिस्सा है ना, यहीं से वो नदी एक बाईं तरफ आगे बढ़ जाता है ऊपर से आता हुआ, और पूरा जो कुछ उसके रास्ते में आता है, जितने वहां पर गांव थे उन सबको वो निगलता हुआ जल का सैलाब आगे बढ़ जाता है। हर्षिल घाटी में ये धाराली गांव है, एक तरफ गंगोत्री है और एक तरफ उत्तरकाशी। लेकिन 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही हर्षिल है जहां पर आर्मी की एक पोस्ट है और वहीं से लगभग 150 जवान फौरन आ गए थे, जिसकी वजह से वो वहां पर पहुंच गए। पूरा इलाका आपको बता दें जो प्रभावित इलाका है, शुरुआती जानकारी में डीएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। कई लोग लेकिन अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एक बार आपको बड़े स्क्रीन पर ले जाकर गूगल मैप के जरिए दिखाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो पूरा इलाका कैसा है, क्योंकि इससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस जगह पर यह घटना घटी है और किन परिस्थितियों में घटी है। तो ये जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये तो देखिए ये सुखी टॉप का है जहां पर रिहायशी इलाका नहीं है।
तो यहाँ पर जो घटना घटी है उसमें बहुत ज़्यादा वो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अब हम जूम इन करके आपको ये वाला इलाका दिखाना चाहते हैं। देखिए ये देखिए, ये जो है ऊपर में आपको एक नीली नदी दिख रही है, ये नीचे से ये देखिए, ये ऊपर में जो नदी है ये है भागीरथी नदी, ठीक है। अब इसके आप इस इलाके में आ जाइए, दूसरे इलाके में जैसे ही आप बढ़ेंगे, ये देखिए, हाँ ये वाला इलाका पूरा आ गया। ये वो जगह है, ये जो आप नदी देख रहे हैं, मैं यहां से जूम इन कर रही हूं, आप इसको मेरे हाथ में कंट्रोल रहने दीजिए। ये देखिए, ये पूरा इलाका जो है, ये देखिए, ये वो जगह है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नदी, यही नदी है, ये जो गंगा, खीर गंगा नदी है। और यहीं से जब आप देखते हैं, ये ऊपर से मलबा आ रहा है पहाड़ों की तरफ से, इधर इस पूरे इलाके में ये पहाड़ों की तरफ से ऊपर से ये मलबा बहता हुआ नीचे आ रहा है, और यहीं से ये बाई तरफ जाता है, और जाता हुआ ये पूरा इलाका, यहां पर जितने भी घर थे वो सब ये हो जाते हैं। हम इसके बाद आपको गिनकर घर भी दिखाएंगे, लेकिन इसको आप समझे, ये एक एरियल व्यू है, ये गूगल मैप्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर जो आपको दिख रहा है वो भागीरथी नदी है, ऊपर में भागीरथी नदी है जो आप देख रहे हैं, और यहीं पे धराली हर्षिल वैली है, ये पूरी घाटी है। और हर्षिल में ही चूंकि सेना मौजूद थी तो 4 किलोमीटर की दूरी है, वो फटाफट पहुंच गए। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाइए तब आप समझ पाएंगे, ये पूरा इलाका ऊपर ले जाइए, ये हाँ इधर देखिए, अब यहां से ये पहाड़ का इलाका है, ये पूरा पहाड़ का इलाका है, और इस ऊंचाई से इस नदी में बहता हुआ पूरा मलबा तेज धार में आ रहा है। यहां पर भी एक तरफ भी लोग रिहायशी इलाकों में बसे हुए हैं, ये भी रिहायशी इलाका है जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो नदी का सैलाब था, ये फिर तैर धारा में ऐसे नहीं बहता है, बल्कि अपना रास्ता मोड़ के इस तरफ चला जाता है, और जो कुछ उसके रास्ते में आता है इन सब को वो बहा देता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर ये मतलब ये गनीमत आप समझिए कि यहाँ उतना रिहायशी इलाका नहीं था, यहाँ पहाड़ था, और यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे, तो नहीं हुआ, सिर्फ यहीं पर कुछ रिहायशी इलाके थे, वरना ये जो फ्लो उसके बाद रहा है आगे का, आप सोचिए किस तरह की। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अब इसमें आपको बिफोर और आफ्टर में सब समझ में आ जाएगा। जो हम आपको दिखा रहे थे, ये ऊपर नदी है जो आ रही है, दोनों तरफ रिहायशी इलाके हैं, दोनों तरफ नदी के, इधर भी लोग घर बसे हुए होटल है, इधर भी घर बसे हुए होटल है। थोड़ा जूम इन करके दिखाइए, नीचे वाले में आइए, ये नदी का इलाका है, यहां पर जो कुछ था यहां भी सब कुछ जाता है, और यहां पर भी आप कंपैरिजन कीजिए, उसमें कितने घर दिख रहे हैं और फिर इसमें कितने घर दिख रहे हैं, गिनती से उंगलियों पर गिनती की जा सकती है। ये देखिए यहां पर, और यहां पर भी पूरा भारी, मतलब अब तो जैसे ये झील की तरह वहां पर पानी आ गया है। लेकिन मेन है कि ये जो नदी का बहाव ऊपर से आया, ये तेजी से ऐसे बहता चला गया और यहां तक वो आ गया है। लेकिन पेड़ों वाला इलाका तो ठीक है, हिस्सा ठीक है, लेकिन यहां पर जितने भी घर थे वो सभी के सभी घर चले गए। अब जल्दी से आपको खीरगढ़ नाला जिसे बताया जा रहा है, खीर गंगा नाला कहा था डीएम साहब ने कि खीरगढ़ नाला, इसी में पानी आता है, और ये भागीरथी नदी है। इधर एरिया जो है लगभग आप कह सकते हैं 13.5 एकड़ है जो प्रभावित इलाका है उत्तराखंड का, और ये भागीरथी नदी है। अब यहीं पर देखिए, ये जो आप ब्राउन एरिया देख रहे हैं ना, ये ब्राउन एरिया, ये रिहायशी इलाके रह जाते हैं, पानी यहां पर आता है। लेकिन यहां पर जितने ये कोने में घर थे वो गए हुए हैं, वैसे ही यहां पर कुछ घर थे वो भी प्रभावित हुए हैं। और ये प्रभावित इलाका सबसे खतरनाक जो ऑनस्लॉट हुआ है वो इन घरों पर हुआ है, क्योंकि तेज धार में मलबे के साथ जो ये पानी आ रहा था वो इस तरफ से बहता हुआ आगे बढ़ा है। अब अगला आपको जल्दी से दिखा देते हैं, खीरगढ़ धराली गांव उत्तरकाशी का, जो कि 12,600 फीट की ऊंचाई पर है, और ये 14,000 फीट की ऊंचाई। गढ़वाल का ये पूरा जो पहाड़ी है वो है। पानी के बहाव की संभावित जगह जो बताई जा रही है वो खीरगढ़ है, धराली गांव के उत्तरकाशी में, जो कि लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर है, 12,600 फुट की ऊंचाई पर। तो आप कल्पना कीजिए, अगर इस तेजी से ये धार वहां से आ रही होगी पानी की, तो फिर कैसे, मतलब मलबा, और इतना वेलोसिटी हो जाता है, इतना पानी, इतना मलबा, कि जब जल का हुआ है 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो इंपैक्ट है, आप सोचिए 43 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जब पानी इस प्रवाह के साथ, इस जानलेवा बहाव के साथ, तेजी के साथ, वेलोसिटी के साथ आ रहा हो, और पानी के बहाव की जो दिशा है वो यहीं खीरगढ़ से नीचे उतरती हुई आती है। रिहायशी इलाके इधर जो थे वो तो बच गए, लेकिन यहाँ के बाद जो है, और ये वाला इलाका है, वो पूरी तरह से
प्रभावित हुआ है। 43 किलोमीटर्स प्रति घंटा ये वाला जो प्रभावित इलाका है ना, क्योंकि वो पानी जो ऐसा कटाव था इस नाले का, वो इधर की तरफ नहीं गया बल्कि वो इस तरफ, ये जो रेड प्रवाह है उसमें वो बहुत तेजी से आगे चला गया। और ये देखिए उत्तरकाशी मड स्लाइड जो एरिया है वो हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी से आपको पूरी तस्वीर, ये तो आप भागीरथी नदी को देख रहे हैं। हर्षिल हेलीपैड यहीं पे है, हर्षिल हेलीपैड यहीं पर अगर जो रेस्क्यू की टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की आ रही है, ये हर्षिल घाटी है, ये पूरी घाटी है। और भागीरथी नदी जो हम नीली नदी आपको बड़ी सी दिखाई दे रही है वो हर्षिल नदी है। ये है पानी के बहाव की दिशा। पहले से एक मतलब आप कह सकते हैं एक खीर गंगा नदी उसको बता रहे थे जो डीएम है, लेकिन एक बहुत पतला, बहुत छोटी नदी है, बहुत छोटी नदी है, बहुत छोटी सी जगह उसके लिए छोड़ी हुई थी। वहीं पे खीरगढ़ में 12,500 फीट की ऊंचाई में उसमें पानी आता है, मलबा आता है, 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो नीचे आता है। और कल्प केदार मंदिर भी यहीं पर मौजूद है। भगवान शिव का ये मंदिर है। कई लोग ये मानते हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा पाते हैं यहाँ पर भी उतना ही पुण्य मिलता है। कल्प केदार मंदिर है और यहीं पर ये सबसे बड़ा इलाका हुआ है। उसके बाद से ये बहता हुआ बहाव की जो दिशा है वो आगे धराली गांव से बढ़ती हुई चली गई है। अभी अगला हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें भारी नुकसान की आशंका और कम नुकसान की आशंका जिन घरों पर है। इसमें आप काउंट कर सकते हैं, ऊपर से जो वीडियो है अगर आप देख रहे थे, ऊपर से पानी आता है। जो ये घर यहां पर था, रेड वाले जितने भी घर की छतों पर आप देख रहे हैं वो सभी घर, उसमें आशंका यही है कि भारी नुकसान हुआ है। और जो पीले वाले घर आपको दिख रहे हैं जिन छतों पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, लगभग 22 है जिन पर भारी नुकसान की आशंका है। तो उसी के साथ साथ इस पूरे इलाके में लगभग 8-10 ऐसे हैं जिन पर क्षति होने की, मतलब कम नुकसान की आशंका है। बहादुर सिंह हमारे सहयोगी ने कुछ अधिकारियों से बातचीत की है जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, वहां पर मॉनिटर कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम से। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहिशन सहेदी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, उत्तरकाशी में जो फ्लैश फ्लड आया है उसको लेकर के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीमें चला रही हैं, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन 2 बजे की घटना है जहां पर हर्षिल गांव में ये क्लाउड बर्स्ट के कारण फ्लैश फ्लड हुआ है। और ये सूचना मिलते ही हमारी 3 एनडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया है। उत्तरकाशी में ही हमारी मनेरा में और बरकोट में 2 टीमें तैनात थी जो 4 धाम यात्रा के लिए, उनको वहां से डाइवर्ट किया गया है। देहरादून से भी एक टीम भेजा गया है। इसके अलावा 2 टीमें देहरादून एयरपोर्ट पर अभी वो रेडीनेस में है एयरलिफ्ट के लिए, हालांकि जो मौसम है उसकी वजह से मूवमेंट बाधित है। टीम के अभी पहुंचने की भी जल्दी संभावना है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। सर, जिस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं, फ्लैश फ्लड आया और अचानक जो है बहुत सारे घर, जो कॉटेज या फिर होटल्स, सब मलबे में दबते चले गए हैं। कितना कठिन है ये ऑपरेशन और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, एक चैलेंजिंग ऑपरेशन ये है क्योंकि मलबा काफ़ी है वहाँ पर और अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने लोग हैं, मिसिंग हैं। ठीक तरह से इंफॉर्मेशन अभी है नहीं जो आ रही है। तो ये एक चैलेंज होगा कि प्रायोरिटी करना वहाँ पर, अगर कुछ लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिंदा हैं, तो उनको पहले निकालना और उसके बाद फिर जो लोग इनकी डेथ हो गई है तो उनको बॉडीज को भी निकालना एक चैलेंज होगा अपने आप में। आप लोगों का कंट्रोल रूम लगातार जो एसडीआरएफ है या फिर आपकी जो टीमों से संपर्क में है, ऑपरेशन अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा? क्योंकि धीरे धीरे दिन अब ढल रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो जो एनडीआरएफ है वो किस तरीके से वेल इक्विप्ड है इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, हमारे पास सारे जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है ऑपरेशन के लिए 24/7 वो उपलब्ध हैं। एयर लाइटिंग सिस्टम्स है की जा रही है, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। लेकिन ये पूरा इलाका आपको बता दें जो प्रभावित इलाका है, शुरुआती जानकारी में डीएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। कई लोग लेकिन अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के बड़े नेता और सांसद अनिल बलूनी जी जुड़ रहे हैं आज तक पर। बलूनी जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरा देश इस वक्त मतलब सदमे में है। किस तरह की ये घटना घटी है, किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है सर, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है और रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे? देखिए, आप जिस तरह से आप अपने चैनल पे दिखा भी रहे हैं लगातार और बड़े भयावह वीडियोस और विजुअल दिख रहे हैं, ये उत्तरकाशी का हमारा धराली बाजार के आसपास के इलाके के विजुअल है।
और बहुत ही दुखद घटना हुई है। जिस प्रकार से वहाँ एक क्लाउड बस्ट हुआ और उसके बाद पूरा मलबा नीचे की तरफ आया है। अभी लगातार जो हमारा जिला प्रशासन है, हमारा SDRF है, हमारे प्रशासन की सभी जो इकाइयाँ हैं वो एक्टिव हैं और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारत सरकार के द्वारा भी लगातार इस चीज़ में निगरानी की जा रही है। अभी कुछ समय पूर्व ही, कुछ मिनट के पूर्व ही हम लोग गढ़वाल के सांसद, जो वहाँ की स्थानीय सांसद है महारानी राजलक्ष्मी शाह जी, हम और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हम तीनों लोग गृह मंत्री जी से भी मिले थे। गृह मंत्री जी द्वारा लगातार चीज़ों का समन्वय किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि SDRF के साथ साथ NDRF भी वहाँ मौके पे पहुँच रही है, आर्मी का एक कॉलम भी वहाँ पहुँच रहा है, ITBP के जवान भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए हैं। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि चंडीगढ़ में है, उसको स्टैंड बाई में रखा गया है वहाँ के लिए। इसी प्रकार से सरसावा एयरबेस में भी, जो सहारनपुर में है, वहाँ पर भी हमारे 2 MI-17 हेलीकॉप्टर रखे गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अभी एकदम बहुत शुरुआती जानकारियाँ जो मिल रही हैं उस जान माल की हानि की, अभी हम लोगों का पूरा जो फोकस है वो इस पर है कि कम से कम नुकसान हो, जिन लोगों को हम जीवित बचा सके वहाँ से उनको हो, इस तरह की तैयारी है। और हम लोग भगवान बद्री विशाल से यही कामना करते हैं कि कम से कम नुकसान हो, जान माल की कम से कम हानि हो और वहाँ पर जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सुचारू रूप से चल के हम अधिक से अधिक जानों को बचा सके। जी बलूनी जी, ये जो कल्प केदार मंदिर भी वहां पर है, अब 2013 में भी केदारनाथ में जो घटना ऐसे फ्लैश फ्लड की आई थी, अचानक बाढ़ वाली, उसके बाद जो परिस्थिति बनी थी वो अभी भी लोगों के जहन में दहशत की तरह है। यहाँ पर भी कल्प केदार मंदिर है, वहां तक क्या हुआ है, क्या कुछ इसके बारे में आप जानकारी हमें अपडेट दे सकते हैं? देखिए, बड़ा ये हमारे लिए तो दुखद है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार आप लोग टीवी पे हम लोग देख रहे हैं और लगातार इस प्रकार की घटना, और ये बड़ा दुखद है। अभी भी वहाँ पर भी मौसम बहुत खराब है और पूरी तरीके से जो हम लोगों के पास जानकारियाँ हैं वो अभी जो आ रही हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं और आसपास कहाँ का कितना नुकसान हुआ है। अभी जिस प्रकार से धराली बाजार का आप लोगों ने दृश्य हम लोग सब देख रहे हैं, लेकिन आसपास कहाँ कहाँ और हुआ है उसका भी आकलन किया जा रहा है। जहाँ पर भी अन्य जगहों पर भी सुना है कि कुछ छुटपुट घटनाएं कहीं कहीं पर और भी जगह पर हुई हैं, ऊपर पहाड़ों पे अलग अलग जगहों पर। मेरे यहाँ जो गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर भी कुछ इस तरह की जानकारी है कि जहाँ अतिवृष्टि हो रही है। तो सब जगह को जानकारी को एकत्रित किया जा रहा है और हर जगह हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, हमारा प्रशासनिक इकाइयाँ भी काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पहुँच के और हर चीज़ों को निगरानी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के बाद हम आपको जो नुकसान है उसकी जानकारी भी दे पाएंगे और जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन किस प्रकार से कितनी हम लोगों को बचा पाएंगे उसकी जानकारी भी आने वाले समय में कुछ ही समय में हम आपको दे पाएंगे। अनिल जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, मुख्यमंत्री आप ही के हैं, आप ही की पार्टी के हैं, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना सर कि 2013 के बाद भी मुख्यमंत्री साहब कर क्या रहे हैं वहां पर? क्योंकि तब भी ये रिपोर्ट आई थी कि आपको टूरिस्ट कितने आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। क्या बेहतर समन्वय बिठाने की जरूरत है आपके मुख्यमंत्री को? क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है अलग अलग जगहों पर, आपको पता है सर, लैंडस्लाइड की घटनाएं सबसे ज्यादा इस दौरान हुई है पिछले कुछ सालों में। ये तो बहुत बड़ी चिंता है। देखिए अंजना जी, क्या ये तो प्राकृतिक आपदा है और हम जो पहाड़ के लोग हैं वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं जिस तरह से हो रही है, हम सबको भी अपने आकलन करने की जरूरत है कि अपने आने वाले समय में अपने जीवन के क्या क्या आकलन, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। हम लगातार इन चीज़ों पे अध्ययन भी कर रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ में पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, उसमें किस प्रकार से उसमें बदलाव किया जाए। और बहुत कुछ किया गया है, निश्चित तौर पे और भी कुछ आगे जो करने की है, इनसे सबक लेके हम लोग आगे उसको और भी ठीक करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस अंजना जी केवल इस बात पर है कि कितने लोग फंसे हैं, उनकी कम से कम हानि कैसे हो। इस वक्त हमारा पूरा फोकस, हमारी राज्य प्रशासन का, हमारी SDRF का, NDRF का, हमारा फोकस केवल इस बात पर है कि हम वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छी तरह सफलता के साथ चलाएं। इस वक्त हमारा सारा दृष्टिकोण इसी पर है। ठीक है अनिल जी, आगे कोई भी जानकारी इस बाबत मिलेगी हम आपसे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल बलूनी जी। हरीश रावत जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता, अब इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। हरीश जी, किस तरह की जानकारी आप देंगे? और जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत भयावह है, लेकिन
इस वक्त पूरा प्रशासन जुटा हुआ है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी, और हर्षिल में जो सैनिक थे उनमें से लगभग 150 सेना के लोग वहां पहले से पहुंचे हुए हैं 10 मिनट के अंदर से। आपके पास क्या जानकारी आ रही है सर? हरीश जी, हरीश जी से भी शायद, हरीश जी आवाज आ रही है? बताएं। हाँ, आ रही है। जी जी बताएं सर, बताएं। जी, अगर आपने सवाल सुना हो सर, मैं पूछ रही थी कि आपके पास किस तरह की जानकारी आ रही है, क्योंकि सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब टीम्स पहुंचकर वहां पर पूरे मौके में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करना है उस पर इस वक्त पूरा फोकस रख रही हैं। आप तक क्या खबर आ रही है? जी आवाज आ रही है, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया आपका। ठीक है सर, मैं तीसरी बार आपसे पूछती हूं, आपके पास किस तरह की जानकारी आ रही है सर इस घटना के बारे में, और क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये घटना बहुत ही अत्यधिक दुखद और चिंताजनक है। जी। और हमारी मुसीबत यह है जो उत्तराखंड के लोग हैं, निरंतर इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और हम हमेशा आशंकित रहते हैं, न जाने कहाँ जो है धरारी गांव जैसी स्थिति आए, कहाँ बादल फट पड़े। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से, पिछले मैं 10-12 वर्षों से, ये जो हमारा मध्य हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ बादल फटने की घटनाएं बहुत हो रही। ग्लेशियर टूट रहे हैं, बर्फ गर्मी के मारे ज्यादा पिघल जा रही है तो ग्लेशियर टूट रहे हैं। इसी गंगा में मुझे लगता है कि कोई ग्लेशियर टूटा है और वो अपने साथ नीचे, वो पानी के बहाव के साथ नीचे आते आते पिघलता गया और वो सब समेटता हुआ आया। और उसने इतना सुंदर घरारी का गांव, मैं 3 महीने पहले गया था, बड़ा आदर्श गांव के रूप में विकसित हो रहा था। मॉडर्न तरीके की खेती भी करते हैं, होम स्टेज भी हैं, होटल्स भी यहाँ बहुत अच्छे बने हुए हैं, एक छोटा सा बाजार है और 4 धाम यात्रा मार्ग में, गंगोत्री यात्रा मार्ग में है। इसीलिए हम चिंतित हैं, न जाने कितने लोग इस मलबे की चपेट में आ गए हैं। अनुमान ये है कि 4 लोगों की जो डीएम ने कंफर्म किया है उनकी मौत हुई है और 50 से लेकर के 75 तक लोग ऐसे हो सकते हैं जो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, कुछ उसमें से जिंदा भी हो सकते हैं घरों के अंदर। तो ये जब रेस्क्यू वर्क जो चल रहा है उसके बाद पता चलेगा कि पूरी स्थिति क्या है करके। लेकिन एक सुंदर गांव, और यहाँ एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है, बहुत ही सुंदर शिव मंदिर है गराली गांव में। और वो केदार मंदिर यहीं पर है सर। हाँ, कितना मलबा लेकर के आई थी गंगा, समझ ही में नहीं आ रहा। बिल्कुल, बड़ा सैलाब आया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्योंकि हमारी सेना की जो इस वक्त मौजूदगी थी हर्षिल में, वहां से वो कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गए। लगभग 10 मिनट में 150 के आसपास सेना के लोग पहुंच गए और ये शायद सबसे बड़ी बात रही। राहत बचाव का सारा काम वहां पर चल रहा है। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर जहां पर भी कोई फंसा हुआ दिखाई दे रहा है तो उनको बचाया जा सके और अस्पताल पहुंचाया जा रहा है जहां पर उनका इलाज भी चल रहा है। रस्सियों के सहारे वो इन तमाम इलाकों में कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको वीडियो दिखाया ही था, मलबा इतना ज्यादा है, स्लश इतना ज्यादा है कि वहां पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनकी तरफ से ये कोशिश है कि अगर कोई भी दूर दराज जगहों पर कहीं पर फंसा हुआ है, इस मलबे में दबा है, तो कैसे उनको बचाकर वहां से निकाला जा सके। पास के ही अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है, क्योंकि अगर आप इस पूरे जो जल का रौद्र रूप है, जो सैलाब है, उसको आप देखें तो वो एक दिशा में गया। कुछ घर तो ऐसे रहे जो बिल्कुल पूरी तरह से अप्रभावित रहे, मतलब वो जस के तस खड़े हैं, लेकिन जो कुछ इसके रास्ते में आया उसको पूरी तरह से निगल गया है ये पानी का सैलाब। आइए हम आपको सुना देते हैं जल्दी से जो आसपास में लोगों ने जो कुछ देखा अपनी आंखों से। देखिए पानी भरने के बाद क्या हुआ है, मतलब कार वार तक सब कुछ डूब गया है उसमें, पूरे इलाके में अब पानी भर गया है। जो स्थानीय लोग वहां पर थे क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपने अपने आंखों से देखा है, क्या कहेंगे इस पे? आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉज थे, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत
कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी कल रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, काफ़ी तेज बारिश, यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। 2:20 में यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग धराली नामक जो जगह है, वहाँ पर खीरगंगा नदी है जो, उसमें बादल फटने से जो यहाँ पर होटल है, तो ये गाँव की बात की जाए, जो मंजर था वो एक केदारनाथ को याद दिलाने वाला मंजर है। तो लगभग यहाँ पर जो हम इंसान की बात करें तो लगभग 100 से ऊपर ये इंसान यहाँ पर दब चुके होंगे और कई लोग यहाँ पर अंकित शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ सीधा इस वक्त देहरादून से जुड़ रहे हैं। अंकित, किस तरह की खबर है और क्या कोई नंबर्स अभी भी सामने आ रहे हैं? क्या लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है या कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं? और क्या अब ये रौद्र रूप हम माने कि शांत हो गया है, क्योंकि अब ये पानी वहां पर ऐसा लगता है कि स्थिर हो गया है थोड़ा? अंजना, जैसे कि अभी आपने पॉइंट उठाया था और काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था, लगातार जो पहाड़ से जो मलबा आ रहा था वो फिलहाल के लिए रुक गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और इसके बाद भी जो दूसरी तरफ भी इसका डेल्यूज देखने को मिला है, दो तरफ इसका इम्पैक्ट हुआ है। एक आर्मी बेस कैंप के पास भी हर्षल में देखने को मिला, लेकिन अभी तक वहां से कोई जनहानि की सूचना नहीं है और पूरी एक झील बन गई है, आर्टिफिशियल लेक वहां पे फॉर्म हो गया है, लोगों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं उसके नॉर्थ में जो धराली है वहां पर सबसे ज्यादा डेवस्टेशन देखने को मिला है। कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई हैं और कई लोग इसकी जद में आए हैं, ऐसा माना जा रहा है। 50 से ज्यादा लोग इसमें मिसिंग हैं, वहाँ के लोकल सोर्सेज हमको ये बता रहे हैं। अथॉरिटीज ने अभी इस पर कुछ भी कहने से मना किया है और सुबह से ही 4 मौतों को कंफर्म बताया गया है। इससे आगे अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो लगातार ये कह रहा है कि सारे जो अस्पताल हैं आसपास के और एम्स को भी अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 को भी डिप्लॉय करने की बात की है और तमाम जो टेक्निकल जो गैजेट्स हैं, जैसे थर्मल इमेजिंग सिस्टम है जिससे ढूंढा जाता है, और IBX ब्रिगेड जिसको एक्सपर्टीज है पहाड़ों पर काम करने के लिए, जो चमोली के माना में भी तैनात है और माना में जो एवलांच आया था उसमें काफी कारगर भूमिका निभाई थी, वही ब्रिगेड जो है इसी ऑपरेशन में काम कर रही है और ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और क्योंकि काफी विषम परिस्थिति है, इस समय लगातार तेज बारिश हो रही है, तो इस समय सॉर्टीज भरना भी मुश्किल है। हालांकि जो चिन्याली सौंड उत्तरकाशी में जो एयरपोर्ट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके साथ साथ हर्षल हेलीपैड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जॉली ग्रांट से उसकी कनेक्टिविटी हो सकती है। लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो ये समस्या एक बड़ी होती जा रही है और जैसे ही मौसम खुलने का या मौसम थोड़ा सा साफ होता है या थोड़ी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी पकड़ेगा। अंजना, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशंस में तेजी आने की संभावना है, लेकिन जो आशंका बनी हुई थी, देखिए कैसे, मतलब जब आप पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर देखते हैं तो समझ में आता है कैसे पूरा तो झील जैसे पानी का एकदम पूरा झील पूरे इलाके में बन गया है, जो तमाम रिहायशी इलाके थे। और ये जो पूरा पानी का कटाव है, अब ये 2 तस्वीरें हैं जिनमें आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि कैसे रौद्र रूप भरा हुआ ये खीर गढ़ का जो पूरा पानी था वो मलबे के साथ टूट पड़ा धराली गांव पर, और उसके रास्ते में जो बाईं तरफ का हिस्सा है, जो कुछ वहां पर आया उसको बहा ले गया है। पूरे इलाके में अब एक झील की तरह वो वहां पर सेटल हो गया है। बिफोर एंड आफ्टर का ये पूरा जो वीडियो है उसमें पूरी कहानी समझ में आ रही है। ये देखिए, पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। खीरगढ़ नाला जिसे कहा जाता है, खीर गंगा मंदिर भी कई नदी भी कई लोग कहते हैं। कल्प केदार मंदिर यहीं पर है आगे। इधर उत्तराखंड में जो प्रभावित इलाका है वो ब्राउन हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे वीडियो में। अंकित, किस तरह की जानकारी आ रही है? अगर अंकित को एक बार फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। 50 जवान दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम्स रवाना हुई हैं, 50 जवान रवाना हुए हैं। एनडीआरएफ के 15 जवान देहरादून से भेजे गए हैं, तो 45 जवान धराली भेजे गए हैं और जितने घर हैं प्रभावित वो भी हमने आपको बता दिया है। आखिरी जानकारी जो आई थी वो 4 लोगों की मौत की और 50 लोगों के लापता होने की खबर आई थी।
उत्तरकाशी में ये बादल फटने की घटना है और धराली गांव का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें बह गया है। लेकिन अब कोशिश यही है कि जो तमाम टीम से वो कल तक पहुंचे, क्योंकि अभी तो वहां पर सेना जुटी हुई है। लगभग 10 मिनट में ही वहां पर 150 जो सैनिक थे वो पहुंच गए। लेकिन उसके बाद से आप देखिए, बारिश से रास्ते में आवाजाही की दिक्कत होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स भी तैयार कर लिए गए हैं। और आपको बता दें, उत्तराखंड का धराली जहां आज बादल फटा है, पूरा क्षेत्र अगर आप देखें तो भूस्खलन जैसी आपदाओं को लेकर बहुत सेंसिटिव रहता है, बहुत संवेदनशील रहता है। कई जगहों पर उत्तराखंड में हालिया दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं। यहाँ का जो ढलान है, कमजोर मिट्टी रहती है, इरोजन हुआ रहता है और उसकी वजह से बार बार होने वाली बारिश से बहुत ज्यादा एक अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहता है। और पूरे इलाके में अगर आप देखिए 10 मिनट तक लगातार घनघोर बारिश आज हुई है, जिसके बाद ये फ्लैश फ्लड आया है। खीरगढ़ लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर था और खीरगढ़ में ही बताया जा रहा है बादल फटा है, जिससे ये पूरा मलबा और पानी का पूरा सैलाब नीचे तेजी से बहा है। 43 किलोमीटर पर आवर 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पानी बह रहा था। अगर आप देखें तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो पर्यावरण की वजह से जो तमाम चीजें हैं, लोगों का वहां पर भारी तादाद में बस जाना, बहुत बेतहाशा निर्माण होना, बड़े पैमाने पर टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, कई सारे होटल्स बना दिए गए हैं। लेकिन जब बाढ़ बारिश का ये मौसम रहता है तब भारी वहां पर खतरा बढ़ जाता है लैंडस्लाइड का। और ऐसे में भूस्खलन का घटना इतना बढ़ जाने के बाद कहीं पर भी आप देखेंगे कि ये सैलाब, और जब बारिश लगातार हो जाए 10 मिनट, वो भी घनघोर बारिश, तब स्थिति अनियंत्रित हो जाती है और उसके बाद ऐसा फ्लैश फ्लड हो सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र जी, आप पूरी घटना के बारे में और जो परिस्थितियां वहां पर बनी है उसके बारे में किस तरह की जानकारी देंगे? जैसा मुझे पता चला है कुछ देर पहले गृहमंत्री से भी आप लोगों की मुलाकात हुई थी, अनिल बलूनी जी भी कुछ देर पहले हमारे साथ लाइव थे। क्या कहा है गृहमंत्री साहब ने आप लोगों को? देखिए, गृहमंत्री जी ने कहा है कि हम पूरी मदद करने के लिए भारत सरकार हर समय तैयार है। उन्होंने पूरा वहाँ की जो जानकारी है वो पहले ही ले चुके थे और उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट जो फोर्स है हमारी, वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। जहाँ पर ये घटना घटित हुई, ये सीमांत गांव है, ये हरसिल से लगभग 3 किलोमीटर आगे है। वहाँ पर हमारे आईटीबीपी के भी कैंप हैं और हरसिल में हमारी सेना की छावनी है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में हमारी सेना रहती है। हाँ, तो सेना तत्काल जब पता चला तो सेना तत्काल वहाँ पर हमारे जो सेना के जवान हैं उनको वहाँ पर भेजा गया। आईटीबीपी के लोग जी। और रावत साहब, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं वहाँ की। आपने जैसा कहा है कि सेना, चूंकि हर्षिल इतना पास है, लगभग 3-4 किलोमीटर, तो वहाँ सेना के लगभग 150 जवान 10-15 मिनट में पहुंच गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन सब कुछ हो रहा है। लेकिन लगातार, मतलब उत्तराखंड के इलाके में आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भूस्खलन की बहुत घटनाएं हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट, मतलब 2013 की वो घटना आज भी देश भर में लोगों के मन में दहशत पैदा कर देती है। वहां से लेकर इस क्लाउड बर्स्ट तक, इस फ्लैश फ्लड तक, बादल फटने और ये अचानक आई बाढ़ तक, क्या समझ में आ रहा है? क्या जो परिस्थिति है वो पहले से और बदतर होती जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं में इतना इजाफा हो रहा है, भूस्खलन में इतना इजाफा हो रहा है? देखिए अंजना जी, बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो जाएगा, लेकिन 1750 में जहाँ पर ये दुर्घटना हुई उससे पहले एक जगह है झाला। हाँ। सुखी टॉप भी बोलते हैं और नीचे तलहटी में झाला गांव है। यहाँ पर सामने वाला पहाड़ जहाँ से इस समय सैलाब आया है उसी तरफ, यानी कि भगीरथी गंगा के बाईं तरफ से बहुत बड़ा पहाड़ नीचे आ गया था। हाँ। और यहाँ पर 14 किलोमीटर लंबी झील बनी थी
और अगर आप कभी उधर गई होंगी जी जी, तो जो आपको वहाँ पर गंगा उथली दिखती है तो उसी समय का मलबा वहाँ पर भरा हुआ है। कोई ये नई चीज़ नहीं है। बेलाकोची की बाढ़ आई 1951 में, सतपुली में जो जहाँ मेरा गांव भी है 20 पुल बह गए थे, झूला पुल बह गए थे। 20-25 बसें वहाँ, क्योंकि नदी थी बीच में तो ट्रांसमेंट होता था, तो 20-25 बसें बह गई थी। तो इसका एक लंबा इतिहास है, लंबा एक बहुत बड़ा इतिहास है। तमाम तरह की वहाँ पर इस तरह की आपदाओं का एक बड़ा इतिहास है। लेकिन एक चीज़ है कि ये ज़रूर है कि अब जनसंख्या बढ़ी है, पर्यटन बढ़ा है, तो उनके लिए व्यवस्थाएं भी बढ़ी हैं, उसकी वजह से आबादी बढ़ी है और जनहानि का दायरा बढ़ रहा है। ये बात सच है। और एक जो बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड के सामने है वो है लगभग 73.3% उत्तराखंड ये वन भूमि और वन आच्छादित है। उसके कारण हमारे पास बहुत लिमिटेड जगह हैं जहाँ पर लोगों को बसाया जा सकता है। और पहाड़ों में ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय बनी हुई है कि आखिर कहाँ हम अपनी आबादी को बसाने का काम करें, कहाँ जो मार्केट डेवलप हो रही है उनको कहाँ किया जाए। तो ये कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और क्योंकि आपदा है तो आपदा पहले कोई संकेत नहीं देती है, वो तो अचानक ही होता है जो कुछ होता है। और इसमें मुझे लगता है कि एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को आपदा से। क्योंकि आपको मैं एक और बताऊं अंजना जी, बात बताऊं कि देश का पहला जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय बना ये उत्तराखंड में बना, वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ के हालातों को देखते हुए। क्योंकि तमाम इस तरह की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। तो एजुकेट करना लोगों को, अवेयर करना लोगों को, मुझे लगता है कि उसी से इसको कुछ न्यून किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लोगों को तो जानकारी दे दी जाएगी रावत साहब, लेकिन जो अपनी तरफ से सरकार को करना होगा वो भी तो बड़ी जिम्मेदारी है। 2013 से में जो रिपोर्ट आई उसने ये सीधा सजेस्ट किया कि आपको जो टूरिस्ट है उसका नंबर रेगुलेट करना होगा। अगर इस तरह से अंधाधुंध होटल्स और ये सब बनेंगे तो आप धीरे धीरे पहाड़ों पर जो परिस्थिति बना रहे हैं वो आप आमंत्रण दे रहे हैं ऐसी आपदाओं को, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता है। और अभी तो ये 2025-26 की भी जानकारी आ रही है, उससे पहले साल की भी आ रही है। जो 2000 में सर लगभग 1 करोड़ लोग आते थे, अब कई गुना वो संख्या बढ़ गई है। तो ये सब तो सरकार को देखना होगा ना। और अगर कोई इलीगल तरीके से कुछ बनाता है या नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो वो भी तो सरकार को रोकना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से ये डिस्कशन का विषय है और इसलिए मैंने कहा कि लोगों को जागरूक करने में ही इसका समाधान हो सकता है जी। जागरूकता से मेरा मतलब यही है कि कहाँ पर हमको बसना चाहिए, कहीं पर नहीं बसना चाहिए। देखो, आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि ये जो बेल्ट है हमारी, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये उससे लगी हुई बेल्ट है पूरी की पूरी। और ये लगभग पूरे हिमालय में जितनी हिमालय की लंबाई है लगभग उतनी ही इसकी लंबाई है। इसमें बीच में 9 किलोमीटर का फॉल्ट है। तो ये एक समस्या है, लेकिन लोगों को अगर जागरूक हो जाए, लोग उनको जागरूक किया जाए कि भाई नहीं, ये जगह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि लोगों के पास बहुत छोटी जोतें हैं, बहुत कम ज़मीन है, किसी का 2 नाली ज़मीन है, किसी का 1 नाली ज़मीन है। अब उसी में उसको अपना घर बनाना है, उसी में उसको अपना, अगर माना कोई यात्रा रूट पर कोई जगह है तो वहीं पर उसको अपने लिए एक रेस्टोरेंट बनाना है या होम स्टे बनाना है। तो ये बहुत सारी मजबूरियां हैं वहाँ की, जो परिस्थितियां जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब उम्मीद यही, प्रार्थनाएं पूरे देश की इस वक्त धराली गांव के लोगों के साथ, और उम्मीद यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जा सकें। ये तस्वीरें 2 दिखा रहे हैं हम आपको। एक तरफ बादल फटने से पहले की तस्वीर है और दूसरी तरफ है बादल फटने के बाद की तस्वीर, और पीछे से आ रही है ये आवाज़ें चीख पुकार की। और जब खीरगंगा नदी में ये नाला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये जब जल इस तरह से
एकदम प्रलय का रूप ले ले और वो जानलेवा सैलाब में बन जाए मलबे के साथ 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12,500 किलोमीटर ऊपर जहां बादल खीरगढ़ में फटा था, वहां से जब तेज धार में आए और पूरा एक हिस्से को धराली गांव के वो बिल्कुल सपाट कर चुका है। अब सिर्फ वहां पर एक झील दिखाई दे रही है। किस तरह की जानकारी अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में आ रही है? अंकित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या स्थिति है? मतलब पूरे देश की प्रार्थनाएं इस वक्त धराली गांव के लोगों के साथ है। बिल्कुल अंजना, बहुत नाजुक दौर है। इस समय मैं देहरादून में हूँ और देहरादून में भी काफी तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट भी घोषित किया है और उत्तरकाशी के उसमें कई क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तरकाशी समेत अगर हम पूरा सीजनल डेटा देखेंगे तो काफी बारिश देखने को मिली है। हालांकि आज जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें कितनी इंटेंसिटी थी इसका डेटा हमको अगले 24 घंटे के बाद मिल पाएगा, लेकिन जो इंटेंसिटी की रेनफॉल की जो बात की जाती है, लगातार आईएमडी पहले कहता आ रहा है और हमने इंटरव्यूज में भी इसमें दिखाया है कि जो रेनफॉल पैटर्न है उत्तराखंड में वो काफी बदला है और जो इंटेंसिटी है, काफी जो रेनफॉल की इंटेंस शावर्स होते हैं या इंटेंस इवेंट्स होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यही नतीजा है कि आज क्लाउड बर्स्ट का जो इवेंट हुआ है, ये जो दर्दनाक घटना हुई है, इसमें 2 जगह डेल्यूज देखने को मिला, एक आर्मी बेस कैंप के पास और एक थराली में। थराली में जो है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई तरह के टेक्नोलॉजी वहाँ पे इम्प्लाई की जा रही है, चाहे वो ड्रैगन लाइट हो या फिर नाइट में ऑपरेशन करने के लिए फेलिकन लाइट्स हो, और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और आईबेक्स ब्रिगेड कमांड और आईटीबीपी और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसमें लगी हुई हैं। लेकिन अभी भी इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग इसमें दबे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग तबाह हुई हैं इसकी जद में आकर, वो काफी सारी थी और अगर वो उसकी ऑक्यूपेंसी काफी रही है तो इसमें काफी आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें, सभी लोग बचे और जो घायल हैं उनका इलाज के लिए एम्स को भी अलर्ट किया गया है और एम्स की जो एयर एम्बुलेंस टीम है उसको भी अलर्ट किया है। इसके साथ ही चिनूक और MI-17 को भी डिप्लॉय किया है। एनडीआरएफ के अतिरिक्त फोर्स जो है देहरादून से भी भेजी जा रही है और जो लोकल डिपार्टमेंट्स है उनके जो कर्मचारी हैं उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा ताकि वर्क फोर्स और मैन फोर्स जो है वो बढ़ सके और जल्दी इस ऑपरेशन पे कामयाबी हासिल हो सके। अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें और ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कितनी बड़ी ये घटना है और आज शाम, आज रात पूरे देश की प्रार्थनाएं धराली गांव के लोगों के साथ रहेंगी, क्योंकि ये जो पानी सैलाब बनकर उतरा है उसकी वजह से भारी नुकसान इस गांव में उत्तरकाशी में हुआ।